ये एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं पूरे डिटेल के साथ। विद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन ये हमने किया था रील में और क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है। यूनिवर्सल लिमिटेड ने टूक ओवर बिजनेस ऑफ आशुतोष फॉर रुपीज 6,30,000। मैं प्रॉपर जर्नल एंट्री भी करके दिखा देता हूँ कि अगर वो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आपको क्या जर्नल एंट्री करनी है। तो सिंपल एंट्री होती है जब भी कोई बिजनेस टेक ओवर किया जाता है, एंट्री होती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जिससे परचेज किया उसका नाम। ठीक है जी। अब आपको देखो 630 का हमने बिजनेस टेक ओवर किया था 6,30,000 में। अब नेक्स्ट एंट्री याद रखना, बड़ा डिटेल में बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं। इसको पेमेंट करनी है। भाई जितनी इसके सामने अमाउंट लिखा हुआ है ना, उससे गलती से भी कम या ज्यादा मत कर देना। जब देनी ही 630 है, नेक्स्ट एंट्री में लिखोगे आशुतोष डेबिट। ऑप्शन क्या है आपके पास, या तो शेयर्स दोगे, 2 इक्विटी शेयर्स लिख दो। पेमेंट करोगे, कैश दोगे तो 2 कैश लिख दो। चेक दोगे तो 2 बैंक लिख दो। डिबेंचर्स दोगे तो डिबेंचर्स लिख दो। पर यहाँ पे 630 लिखना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे पेमेंट करी। विच वॉज पेड बाय इशू ऑफ 7% डिबेंचर्स 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। देखो आशुतोष डेबिट डिबेंचर्स दिए तो 7% डिबेंचर्स तो होना ही होना है। ये तो होना ही होना है हर केस में, अगर डिबेंचर वाला टॉपिक है तो। अगर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो लिख देना 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो बस डिस्काउंट को डेबिट कर देना। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ तक ध्यान देना। याद रखना डिस्काउंट के केस में और प्रीमियम के केस में अमाउंट लिखने से पहले आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लेना कि एक डिबेंचर कितने का दिया है। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालना है, यहाँ पे नरेशन में वर्किंग नोट में निकाल के भी दिखाना। रूल है नंबर ऑफ डिबेंचर या नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालने का। चैप्टर नंबर 6 में भी है ये टॉपिक, चैप्टर नंबर 7 में भी है टॉपिक। तो रूल कहता है परचेज कंसिडरेशन, इतनी आपने उसको पेमेंट करनी है, इतने अमाउंट के आप डिबेंचर्स देने जा रहे हो उसको। 6,30,000 के डिबेंचर्स आप देने जा रहे हो। फोन में इशू प्राइस कि एक डिबेंचर कितने का इशू कर रहे हो आप। 100 वाला 5% डिस्काउंट 95 में इशू कर रहे हैं। अब इसको काट के बनेगा 6631.57। सुनो मेरी बात ध्यान से। डिबेंचर्स बने हैं 6631.57, तो आधा डिबेंचर्स थोड़ा ना देंगे उसको। हमेशा 5 से ऊपर हो, कम ही रखना है फ्रैक्शन से। यानी ज्यादा अमाउंट के डिबेंचर्स नहीं देने आपने, जितना अमाउंट पे करना उससे ज्यादा नहीं देना। तो 6631 डिबेंचर्स निकले। अब 6631 डिवेंचर्स नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, मल्टीप्लाई करो डिस्काउंट का अमाउंट, डिस्काउंट 5 रुपीज के हिसाब से 33155। तो डिवेंचर्स के सामने लिखो नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है जितने का एक डिवेंचर एक्चुअल में है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। अब जब इसका टोटल करोगे ना तुम, तो 55 रुपीज यहाँ डिफरेंस पड़ रहा है। यानी हमारा उसको डिवेंचर देने के बाद अभी हमने 55 रुपीज उसको स्टिल अभी पे करने हैं। भाई डिवेंचर्स 95 का है, देने मैंने इसको 55 रुपीज है, तो मैं 95 का एक डिवेंचर दे नहीं सकता ना उसको। क्यों दूं मैं अपना डिवेंचर, मैं कहूंगा भाई ये पकड़, इसमें 5 रुपीज तेरा बैलेंस पड़ा है, ये पकड़, कैश पकड़ या उसको चेक पकड़ या गूगल पे कर देता हूँ तेरे को। बाकी जो बैलेंस बचेगा उसको लिखोगे टू बैंक। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि 6631 डिवेंचर्स दिए गए और एक चेक दिया गया 55 रुपीज का। तो राइट आंसर इज ए। अगर 3 मार्क्स में आता है तो उसका भी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तब होता है जितना फर्म का एक्सपेंस देखते हैं हम, कितना फर्म का एक्सपेंस है, या जब लायबिलिटी पे करते हैं तब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। दो ही केसेस में होता है। क्वेश्चन लिखा है संजय एक पार्टनर है, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ नेट एसेट रियलाइज्ड एज रेम्यूनरेशन। फॉर्म कहती है कि जितनी नेट एसेट रियलाइज होगी उसका 2% तू मेरे से ले लियो एज अ रेम्यूनरेशन। तो ये रेम्यूनरेशन हमेशा ही फर्म का एक्सपेंस होता है, अपने दिमाग में बिठा लो ये बात। ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में जाना ही जाना है। तो दो ही जगह में रियलाइजेशन डेबिट होगा मेन एंट्रीज में। रियलाइजेशन अकाउंट एक एक्सपेंस के केस में डेबिट होगा, दूसरा जब भी लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो डेबिट होगा। नेक्स्ट, फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क एंड वॉज टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब पार्टनर क्वेश्चन में लिखा हो ना बियर बोन मेट बाय द पार्टनर, तो दो रूल याद रख लो, गोल्डन रूल। पहला, पूरे उसमें चेक कर लेना पेड बाय द फर्म है या नहीं। दूसरा ये चेक कर लेना उसमें फर्म का एक्चुअल एक्सपेंस कितना है। पेड बाय द फर्म है तो आंखें बंद करके टू बैंक लिख देना। पेड जितना फर्म का एक्सपेंस है उतना रिलेशन डेबिट डाल देना। जो डिफरेंस बचेगा वो पार्टनर्स के नेम में डाल देना। थोड़ा शॉर्टकट तरीका है। अब
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है 1000, फॉर्म ने पे नहीं किए, किसने पे किए? संजय ने। भाई 1000 रुपीज संजय ने ही बियर करने थे, संजय का ही एक्सपेंस है, इसको तो हम नहीं दिखाएंगे, इसकी एंट्री नहीं होती। फॉर्म का एक्सपेंस कितना है? तो फॉर्म ने उसे कहा था कि भाई जितनी एसेट तू बिकवाएगा बेचेगा उसका तू मेरे से 2% कमीशन ले लियो। तो हुआ क्या, एसेट रियलाइज हुई 150 की एंड कैश उसमें से पे कर दिया 40। 150 में से 40,000 कैश पे करने के बाद जो नेट कैश बचा, नेट एसेट रियलाइज हुई, वो हुई 1,10,000 रुपीज। इसका 2% उसे कमीशन मिल जाएगा 2200। जर्नल एंट्री जो तुम करोगे वो करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी आपकी। क्लियर? तो राइट आंसर इज सी पार्ट 2200 रुपीज। यार ये दो एंट्रीज हैं डिसोल्यूशन की, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं और ध्यान से देखना है इसको ना। What journal entry will be passed on dissolution of the firm when a machine having book value जिसकी वैल्यू 15,000 रुपीज है is given to Raj, a firm creditor, फर्म का एक क्रेडिटर था जिसको 22,000 रुपीज देने थे हमने एट अ वैल्यू ऑफ रुपीज 12,000। 22,000 एक क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी हमने, तो हमने उसे कहा भाई 15,000 की मशीनरी है ले ले। कहता ना बिल्कुल भी नहीं। भाई मैं लेके तो लूंगा इसको, पर बात अगर बनती है 12,000 में तो बता। नहीं, वो लेकर कितने में गया मशीन? 12,000 में। तो वो मशीन हमारी 15 वाली एक तरह से गई कितने में? 12,000 में गई। किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट अगर आप एसेट देकर करते हो तो उसका इफेक्ट कैंसिल। अब जो बैलेंस बचा ना, बैलेंस 10,000 रुपीज बैलेंस बचे, क्लियर? और पार्ट पेमेंट ऑफ फीस ड्यू टुवर्ड्स, इसकी एंट्री बतानी है आपने क्या होगी। तो मैंने बताया था तुम्हें एक्सपेंस के टाइम पे और लायबिलिटी की जब पेमेंट करते हैं तो जनरल एंट्री बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है उस केस में। टू में कर दो बैंक 10,000 रुपीज। तो यही क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, तो एक इसको नोट कर लेना। सेकंड, इफ लोन फ्रॉम राकेश a partner of rupees 11,000 exist in the balance sheet on the dissolution of firm and राकेश की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है 1,000, यानी ये सिचुएशन गिवन है एक तरह से देखा जाए तो। ये गिवन है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, राकेश का लोन 11,000 शो रहा है लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में राकेश का कैपिटल डेबिट बैलेंस है। और भी चीजें अपनी दो सिचुएशन की आपको पूछा है कि इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे आप। किसी भी ये लायबिलिटी है, मतलब राकेश का लोन अकाउंट बनता है, तो जब राकेश का लोन अकाउंट बनता है तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस पीडी और टू बैंक, है ना। एंट्री क्या करोगे? किसी भी लायबिलिटी को खत्म करना हो तो डेबिट करना पड़ता है। एंट्री होगी राकेश लोन अकाउंट डेबिट, 11,000 रुपीज देने हैं। फर्म क्या कहती है? फर्म कहती है भाई 11,000 रुपीज तुझे देने, 1,000 रुपीज तुझे देने भी है हमको, है ना। तो 1,000 रुपीज उसके लोन में से काट लिए जाएंगे। आप क्या करो, काट लो उसके पैसे, राकेश के कैपिटल के बैलेंस काट लो इसमें से, राकेश का कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपीज काट लो। लायबिलिटी थी, खत्म कर दिया डेबिट करके, एसेट थी, खत्म कर दिया क्रेडिट करके, बाकी जो बचा ना अभी 10,000 रुपीज वो पेमेंट कर दो, ठीक है जी। वैसे भी एसेट 11,000 की थी, राकेश की कैपिटल का 1,000 था, तो बैलेंस जो डिफरेंस होता है बैलेंस शीट को मैच करने के लिए वो कैश या बैंक की निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। तो इसका मतलब 10,000 रुपए कैश पड़ा होगा, बैलेंस शीट भी इक्वल होगी और हमने इसकी सेटलमेंट भी कर दी। अब आ रहा है तुम्हारे मन में सवाल, मुझे पता है, इसको ठीक कैसे करना और देखना इफेक्ट क्या। बच्चे कहीं कहते हैं कि सर ऐसे एंट्री ना कर दें हम, तुम ना कर सकते हो। देखो बच्चे कहते हैं सर लोन की पेमेंट कर दो, पर वो अपने पैसे दे देगा। एंट्री क्या होगी उसकी? तो तुम करते हो राकेश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये भी कर सकते हो। 11,000 रुपीज का लोन था, हमने उसको पेमेंट कर दी। 1,000 रुपीज उसका डेबिट बैलेंस है, फर्म बंद हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुके हैं, उससे पैसे लो। एंट्री पैसे लेने की एंट्री, फर्म के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, 1,000 रुपीज ये ले लो। इफेक्ट सेम ही पड़ना है, चेक करो। राकेश लोन डेबिट है 11,000 से, हमने भी डेबिट किया 11,000 से। बैंक 11,000 से क्रेडिट है, 1,000 से डेबिट है। 11 में से 1,000 माइनस करो, ऑटोमेटिकली 10 ही बचा। मैच कर गए, ये मैच कर गए। बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, बी हमने क्रेडिट किया, बी की जगह राकेश है, राकेश राकेश को क्रेडिट किया और हमने भी यहाँ राकेश को क्रेडिट किया था। क्लियर? तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन एमसीक्यू। तो ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन डेली बेसिस पे मिलेंगे तुम्हें।